उनकी पोलैरिटी प्लस है तो इस केस में हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे मसल को रिलैक्स करता है। हमारा मैग्नीशियम वैसोडाइलेटर का मतलब होता है वेसल्स को जो है वो डायलेट करता है, उनको खोलता है। हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी में, आयोनोफोरेसिस में हम लोग देखेंगे कॉमनली यूज्ड जो है वो आयंस। इससे पहले हमने देखा कि नेगेटिव आयंस अगर होगा तो कैथोड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पोलैरिटी हमें जो है वो सेम चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव के साथ चाहिए ताकि वो रिपेल कर पाए। और अब हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे आयंस होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव पोलैरिटी होती है और कौन से ऐसे आयंस हैं जिनके अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिनकी पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी उनकी पोलैरिटी प्लस होती है। तो अगर उनकी पोलैरिटी प्लस है तो इस केस में हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एनोड होगा, क्योंकि हमें पता है एनोड भी जो है वो पॉजिटिव होता है और हमारा कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। सबसे पहला हमारा होता है हाइड्रोकॉर्टिजोन। ये हमारा नेगेटिव पोलैरिटी वाला आयन होता है। इसको यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी। जिस जिस जगह पे इन्फ्लामेशन होगा वहां वहां पे हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोकॉर्टिजोन को। इफेक्ट्स इन कंडीशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग इसका यूज करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, बेसिक चीजें हैं। अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर हैं तो चीजें जो है वो इजी हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक्स पर ध्यान दो, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो हमारी छोटी छोटी बोन्स है, उनमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी छोटी बोन्स है उनमें जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। हमारा ऑटो इम्यून जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बोन्स पर जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो हाइड्रोकॉर्टिजोन जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज हो सकता है, टेंडिनाइटिस में यूज हो सकता है। टेंडिनाइटिस क्या होता है, जो हमारे टेंडोन होते हैं। टेंडोन क्या होते हैं, जो हमारे एक बोन को, मसल को जब जो चीज बोन के साथ कनेक्ट करती है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। जब टेंडन के अंदर इन्फ्लामेशन होगा उसको टेंडिनाइटिस कहते हैं। और बर्सराइटिस क्या हो गया, बर्सराइटिस हो गया जब हमारे बर्सा में इन्फ्लामेशन होगी। बर्सा क्या होता है, बर्सा हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। जब उसमें इन्फ्लामेशन होती है तो हम लोग उसको बर्साइटिस कहते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोकॉर्टिजोन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होगा, टेंडिनाइटिस में यूज होगा, बर्साइटिस में हमारा यूज होगा। ये सब चीज़ें जो है वो इनकी मैं इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज के जरिए आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। नंबर सेकंड जो है वो पॉजिटिव आयन है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयंस होते हैं। ये इसका इस्तेमाल होता है, इट इज़ फाउंड इफेक्टिव इन स्टिफ जॉइंट्स। जब हमारे जॉइंट जो वो स्टिफ हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उन कंडीशंस में कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग आयोनोफोरेसिस के थ्रू जो है वो बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हम लोग उसमें भी हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। नंबर थर्ड जो है वो पॉजिटिव आयन है, दैट इज जिंक ऑक्साइड। इसको यूज किया जाता है अल्सर्स में। अल्सर का मतलब होता है हमारी बॉडी में जब कोई जख्म हो जाता है उसको हम लोग अल्सर कहते हैं। जैसे हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं वो एक अल्सर है। जैसे स्टमक की जब हमारी स्किन घिस जाती है, उड़ जाती है, स्टमक अल्सर होता है। इन कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओपन लीजन, यानी हमारा घाव जो है वो ओपन है, जैसे हमारा कट लगा कहीं पे तो हमारा वहां पे घाव बनता है, वहां पे यूज कर सकते हैं। हैज प्रॉपर्टी ऑफ हीलिंग। इसमें जो है वो जिंक ऑक्साइड में हीलिंग की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नंबर फोर्थ पे आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज होता है आर्थराइटिस में, जब हमारी बोन में इन्फ्लामेशन होती है, आर्थराइटिस में यहां पे यूज होता है। इज एन एक्सीलेंट मसल रिलैक्सेंट। हमारे मसल को रिलैक्स करता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड गुड वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है वेजल्स को जो है वो डायलेट करता है, उनको खोलता है। एक होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का हो गया नैरो होना, और वेजोडाइलेशन का हो गया यानी वेजल्स जो है वो खुल जाती हैं। एंड माइल्ड एनाल्जेसिक, और जिस जिस जगह पे थोड़ी बहुत पेन हो, एनाल्जेसिक होता है पेन किलर। ये पेन किलर की तरह भी काम करता है।
डेक्सामेथासोन ये भी एक पॉजिटिव आयन है जिसको यूज किया जाता है मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में। जहां पे इन्फ्लामेशन होगा वहां पे हम लोग डेक्सामेथासोन जो है वो उसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारी आती है नेगेटिव आयंस। ऐसे आयंस जिनकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है वो क्या होते हैं? सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन एक इफेक्टिव स्क्लेरोलाइट एजेंट है। स्क्लेरोलाइट एजेंट क्या होता है? कुछ लोग जो है वो उनमें जो है वो हमें वेन्स देखने को मिलती है, लेकिन स्क्लेरोलाइट क्या करता है? उसको डायलेट कर देता है, उन वेन्स को खत्म करता है। जैसा कि आप इमेजेस में भी देख पा रहे हो, सबसे पहले एक ऐसी लेग है जिसमें हमें वेन्स देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम लोग स्क्लेरोलाइटिक एजेंट का यूज करते तो वो वेन्स जो है वो देखना खत्म हो जाती है। ये एक एक्सीलेंट बैक्टीरियसिडल है एंड अ फेयर वैसो डायलेटर है। बैक्टीरियसिडल हो गया यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, और वैसो डायलेशन भी थोड़ा बहुत कर सकता है। इफेक्टिवली यूज्ड फॉर एडहेरेंट स्कार्स में यूज होता है, घाव में यूज होगा, एडेसिव कैप्सुलाइटिस में यूज होगा। इसके अलावा क्लोरीन हमारा नेगेटिव आयन है, ये भी एक स्क्लेरोलिटिक एजेंट है। यूजफुल होता है स्कार टिश्यूज में, कैलोक्लाइड्स और बर्न्स में। स्कार टिश्यूज हमें मान लो किसी जगह पे कट लगा तो हमें पहले जख्म होता है, वो जख्म जब अपनी जगह पकड़ लेता है, कैलॉइड कहते हैं हम लोग। कैलॉइड क्या होता है? जैसा आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हो, सबसे पहले अगर हमें किसी जगह पे कट लगा, कट में स्कार होता है, वो स्कार जब उसका जब जो है वो पैच स्किन के ऊपर रह जाता है, वो निकलता नहीं, उसको हम लोग कैलॉइड कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी जो है वो हम यूज करते हैं क्लोरीन का। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड का भी हम लोग यूज करते हैं। सैलिसिलिक एसिड आपने देखा होगा शैम्पूज वगैरह में भी ये प्रेजेंट होता है। जर्नल डी कॉन्जेसेंट स्क्लेरोलिटिक ये भी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ये भी होता है। उसके अलावा सोडियम पोटाशियम सिट्रेट इफेक्टिव होता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा टेप वाटर जो है वो हमारे जो नलके का पानी होता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं हाइपर हाइड्रोसिस के अंदर। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है? जब हमारे हाथ वगैरह में जो है वो एक्सेसिव जो है वो स्वेटिंग हो जाएगी, और स्वेटिंग किसी गर्मी के कारण नहीं होगी, किसी हीट के कारण नहीं होगी। इस ऐसे ही अननेसेसरली कंटिन्यूसली जो है वो हमें स्वेटिंग देखने को मिलती है हाथ में, उसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। इसके अंदर ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड का भी यूज किया जाता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, हम लोग पानी के अंदर इस तरीके से हम लोग जो है वो 2 बॉक्स वगैरह लेते हैं, उसमें पानी और ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, और वो सोक करता है हमारी इस स्वेटिंग को। इसको भी यूज़ किया जाता है हाइपर हाइड्रोसिस के अंदर। सो दीज वर ऑल द कंडीशंस, और हमारे कुछ आयंस जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग आयंटोफोरेसिस के अंदर। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है एंड दैट इज़ इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे हम लोग आयंटोफोरेसिस का यूज कर सकते हैं और कहां कहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम लोग देखेंगे, और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि किस किस जगह पे हमें ये चीज़ देनी है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे हमें अवॉइड करना है आयंटोफोरेसिस को। सबसे पहले अगर हम लोग इंडिकेशन की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम लोग जो है वो आयंटोफोरेसिस दे सकते हैं, और उसके लिए हम लिग्नोकेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से आइंस हैं, इसी तरीके से लिग्नोकेन का जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, और अगर इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है तो एनोड का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। इन्फ्लामेटरी डिजीज में हम लोग यूज़ करेंगे डेक्सामेथासोन का यूज़ करेंगे हम लोग। इसके अलावा कैल्शियम डिपॉजिट, अगर हमारी बॉडी में किसी जगह पे कैल्शियम डिपॉजिट है, किसी टेंडन में, किसी बोन में, किसी जॉइंट में, तो वहाँ पे हम लोग एसिटिक एसिड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एडिमा में हम लोग दे सकते हैं, किसी जगह पे अगर एडिमा है तो हाई यूरोनी डोज हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एडिमा रिलीफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाई यूरोनी डोज।
इसके अलावा हम लोग एडिमा में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, हाई अल यूरोनिडोज का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैर मोबिलाइजेशन में किसी जगह पे स्कार अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग आयोडीन और जिंक का यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोजेनिक पेन में किसी जगह पे नर्व की इंजरी की वजह से अगर कोई पेन हो रही है तो विनका एल्कलॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग और यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपर हाइड्रोसिस हमने पीछे देखा, अगर किसी जगह पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस जगह पे हमें नहीं देना है आयोंटोफोरेसिस। कार्डियक पेसमेकर, अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्डियक पेसमेकर प्रेजेंट है तो कार्डियक पेसमेकर क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है हार्ट के अंदर। तो अगर हम लोग ऐसे पेशेंट में जो है वो आयोंटोफोरेसिस करें तो जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं तो इस डायरेक्ट करंट की वजह से अल्टर हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए हम लोग कार्डियक पेसमेकर में अवॉइड करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई जो है वो पेशेंट बेहोश है, उसमें भी हम लोग आयोंटोफोरेसिस नहीं देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो बंदा जो है जब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो उसको इस चीज़ का असर भी हो रहा है आयोंटोफोरेसिस का या नहीं। कैरोटिड साइनस में भी नहीं दे सकते हम लोग। कैरोटिड साइनस जो हमारे एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे भी हम लोग जो है वो आयोंटोफोरेसिस नहीं देते क्योंकि अगर वहाँ पे हम लोग देंगे तो हो सकता है बीपी जो है वो लो हो जाए पेशेंट का और वो जो है वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए। इसके अलावा एरिया ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस, जिस जगह पे थ्रोम्बोसिस हुआ हो, अगर वीनस थ्रोम्बोसिस हुआ हो तो उसको भी उस जगह पे भी हम लोग अवॉइड करते हैं। और उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करते हैं क्योंकि हो सकता है ये जो है हमारे बेबी की जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो उसमें जो है वो अगर प्रेगनेंसी में जो है वो हो सकता है आयोंटोफोरेसिस हमारे जो है वो बेबी जो है वो उसको डैमेज कर सकता है। उसके अलावा मैलिग्नेंसी में किसी जगह पे कैंसर है, अगर वो हमने आयोंटोफोरेसिस दिया तो वो कैंसरस सेल जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी पहुंच सकते हैं। इन्फेक्टेड वोंड है, ऑलरेडी किसी बंदे के अंदर वोंड है और वो इन्फेक्टेड है, अगर वहाँ पे आयोंटोफोरेसिस हमने दिया तो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। हेमोरेज है, किसी जगह पे ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है और खून वहाँ से बह रहा है तो ऐसी भी जगह पे हम लोग जो है वो नहीं देते हैं आयोंटोफोरेसिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आयोंटोफोरेसिस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम लोग टॉपिक्स को जो है वो कवर करते रहेंगे। अगर आपको इस सब के को समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जो है वो शेयर करो। इसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।